जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजर लीड राइट। दोस्तों, कजाकिस्तान में एक शहर है अस्ताना, जहां पे 3 और 4 जुलाई को, यानी कि अगले महीने 3 और 4 को हो रहा है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है SCO की मीटिंग भारत में भी हुई थी, जहां पे दुनिया भर के लोग आए थे और SCO के कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि पहले भारत ने ये बोला था कि हाँ मोदी जी आएंगे, अटेंड करेंगे। अब पता लगा कि मोदी जी ने मना कर दिया कि मैं SCO में नहीं जाऊंगा और उनकी जगह जाएंगे डॉक्टर S जयशंकर। यानी कि जब कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता किसी देश का, तो ये मान के चलते हैं कि उस देश ने उस इवेंट को डाउनग्रेड कर दिया। इसको डिप्लोमेसी में स्नब भी माना जाता है। आपने जैसे किसी को स्नब कर दिया, धुतकार दिया, ये भी माना जाता है डिप्लोमेसी में। तो आसान चीजें नहीं है। हर एक चीज भाई, हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमा का मतलब होता है। लोग मतलब निकालते हैं अगर मतलब ना भी हो, और ये भारत ने जानबूझ के किया है। भारत ने उसके कई कारण दिए। भारत ने बोला कि जी उस समय पार्लियामेंट चल रही है, इसलिए मोदी जी बड़े बिजी हैं। भारत ने ये भी बोल दिया चुपचाप दूसरे सोर्सेज से कि कोalition गवर्नमेंट है, पहले तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, इसलिए थोड़ा सा मोदी जी का यहाँ पे होना जरूरी है। लेकिन असल बात कुछ और है। इसका कोalition गवर्नमेंट से, मोदी जी, इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ऐसा है कि G20 में शी जिनपिंग को आना था, नहीं आया वो। ठीक है, नहीं आया वो, क्योंकि वो कहना चाह रहा था कि साहब मैं अगर कहीं पे आऊंगा, ही हैज गॉट हिज ओन थिंग इन हिज माइंड। उनके दिमाग में अपनी फिल्म चल रही है कि मैं अगर कहीं आऊंगा तो उसका ये इंपैक्ट होगा, और मैं इंडिया को बता देना चाहता हूं कि नहीं, वी डोंट अग्री एंड दिस एंड दैट। एंड वो जो भी इंडिया पे प्रेशर डालना चाह रहा है, हमने बोला मत आओ, सानू की मत आओ। वो नहीं आया, कोई बात नहीं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये चलाता चीन है यार, और चीन के लिए पर्सनल एक स्नब है। देखिए, G20 भारत का प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत का तो मौका था, उसकी अध्यक्षता का भारत को मौका मिला, तो भारत ने अपना भली भांति फर्ज निभाया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि SCO चाइना का फोरम, उसके लिए भारत ने मना कर दिया कि हम अस्ताना नहीं जाएंगे, हम कजाकिस्तान नहीं जाएंगे, और चाइना थोड़ा सा जल भुन गया। अब भारत ने ऐसा क्यों करा, इस चीज पे आ जाते हैं। दोस्तों, कई सारी चीजें हैं समझने की। भारत किस तरीके से धीरे 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 चूड़ियां कस रहा है चाइना की। आज का वीडियो का यही मतलब है आपसे बताने का कि हम लोग कहते हैं ना कि अचानक चाइना की चीजें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भारत ऑलरेडी काफी कुछ कर रहा है। जो भी भारत कर सकता है ना, उससे ज्यादा भारत कर रहा है। और एक दो चीजें तो मुझे, मतलब मैंने सुनी थी, पर मैं कभी डिटेल में नहीं गया। देन आई गॉट अ शॉक कि अच्छा, जो सुना था वो गलत नहीं सुना था। मैं आपको बताऊंगा एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। एनीवे, भारत ने चाइना को एक मैसेज पास कर दिया कि साहब डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर आएगा, प्रधानमंत्री नहीं आएगा। दूसरी चीज, भारत ने यह भी चाइना को बता दिया कि साहब जब तक आप बॉर्डर का मामला हल नहीं करेंगे, आपके और हमारे रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो सकते, आप भूल जाइए। दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि बीच में चाइना ने गुहार लगाई थी, काफी रिक्वेस्ट करी थी, हाथ पैर जोड़े थे कि भाई ये जो आपने फ्लाइट्स बंद कर रखी हैं, भारत ने फ्लाइट ही बंद कर दी है। भारत से डायरेक्टली कोई फ्लाइट चाइना नहीं जाती, चाइना से कोई फ्लाइट भारत नहीं आती। कार्गो प्लेन्स जाते हैं, कार्गो प्लेन जाते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं जाते। बंद कर दिया भारत ने, और चाइना लगा हुआ है। चाइना क्यों लगा हुआ है? क्योंकि कोविड के बाद चाइना की जो एयरलाइन इंडस्ट्री बंद हो गई लगभग, फिर धीरे 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 उभरी, वो धीरे धीरे उठी। लेकिन दोस्तों, प्री कोविड लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाई। वो बैठ गई थी पूरी, सभी की बैठ गई थी, हमारी बैठ गई थी, अमेरिका की बैठ गई थी। हवाई जहाज उड़ कहां रहे थे? ना के बराबर, ना के बराबर। लेकिन चीन का जब कोविड खत्म हो गया, उसके बाद भी चीन की एयरलाइन उठी तो, लेकिन उतनी नहीं उठ पाई जितना उनको उठना चाहिए था। यहां पे भारत ने गेम बदल दिया। भारत में नई नई एयरलाइंस लॉन्च हुई, और यहां पे इंडिगो ने बोला हम इतने जहाज खरीदेंगे, टाटा ने बोला कि बिगेस्ट एयरक्राफ्ट डील इन द हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट डील्स, इतनी बड़ी डील कर दी। कोई 100 खरीद रहा है, कोई 500 खरीद रहा है, कोई 1000, पता नहीं कितने कितने एयरक्राफ्ट खरीद लिए इन लोगों ने। अब चाइना को लगता है यार भारत के साथ बनाने की जरूरत है, भारत का ज्यादा बिगाड़ के हमारा मामला नहीं सेट हो सकता। पर भारत यह कह रहा है कि फ्लाइट तब आपकी चलेंगी और हमारी चलेंगी जब आप ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला मामला है, गलवान वाला जो मामला था ना,
इट इज नॉट ओनली गलवान, गलवान मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसमें गलवान का कोई डायरेक्ट ऐसा कोई लेना देना नहीं है। पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तो चाइना ये धमकी दे दो और ये कर लो और ये जमीन हमारी है और लद्दाख हम ले लेंगे और अरुणाचल, कह रहा है ये सब जो बेवकूफ़ी है ना, बचकाने तुम्हारे ये सेंटिमेंट्स हैं, इनको अपनी जेब में रखो, ये मामले पहले ठीक करो तब फ्लाइटें चलेंगी। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात ये है कि भाई 2019-20 में इन द ईयर 2019-20 तकरीबन 2 लाख चीनियों को भारत का वीजा मिला। 2019-20 की बात कर रहा हूं। 2 लाख चीनियों को भारत का वीजा मिला और कई चीनी आते थे, कई चीनी जाते थे और बिल्कुल पूरा मतलब माहौल का चाउमीन बना रखा था उन लोगों ने। आपको पता है पिछले साल कितने चाइनीज को वीजा दिया? यू विल बी शॉक्ड, ओनली 2000। कहां 2 लाख, कहां 2000, कहां 2 लाख, कहां 2000, बिल्कुल शेयर ड्रॉप। आप ये लगा लीजिए, माय मैथ्स इज वेरी बैड बट इज दिस लाइक 1%? आप सोच लो, 99% वीजा ही भारत ने रोक दिया। अब चाइना छटपटा रहा है क्योंकि चाइना के यहां पे बिजनेस कंसर्न्स है। चाइनीज ने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं बड़ी बड़ी यहां पे। अब चाइना छटपटा रहा है कि यार तुम तो एक तो फ्लाइट नहीं लगाते, फिर तुम वीजा नहीं देते, ठीक है चलो डायरेक्टली फ्लाइट तुमने नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, हमें नहीं लगाने दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम चलो हांगकांग से उड़ के आ गए या कहीं और से दुबई से उड़ कर आ गए, वो भी एक चीज़ है, चलो लंबा रूट है लेकिन हमने मैनेज कर लिया। यहां पे तो गेम ही उल्टा है, बोला तुम्हें वीजा नहीं देंगे तुम आओगे कैसे अंदर? ठीक है, तो एक ये स्टोरी कर दी भारत ने। ऊपर से भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइना की 3 और कंपनीज। आपको पता है कि 200 से ऊपर ऐप चाइना के बैन कर दिए। आपको पता है कि कई चाइनीज कंपनियों पे उनके पीछे ईडी पड़ गई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है कि पता लगाओ, तुमने पैसे चोरी करे, तुमने इतने 1000 करोड़ यहां से भेजे हैं, यहां से भेजे। अब इनके पीछे धीरे 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 प्रेशर, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां, वहां पे चाइना उल्टियां कर रहा है कि इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया अचानक इतना आक्रामक कैसे होगा, बोला भी नहीं किसी को। और इंडिया का देखिए, जब चाइना करेगा ना, चाइना चाहेगा दुनिया देखे, क्योंकि उसके दिमाग में वैसी पिक्चर चलती है, दुनिया देखे, दुनिया समझे कि चाइना आ गया, हम गलवान में ऐसा अटैक कर देंगे, पूरी दुनिया कवर करेगी। ये चाइनीज माइंडसेट है। इंडिया ने धीरे 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 इंडिया ने गिरी घुमाई, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, ठीक है। उनको पता है कि चाइना को रोज कितना डैमेज हो रहा है जब वो भारत नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां हैं और कितने 100 अरब की उनकी इन्वेस्टमेंट है भारत में। अब क्या हो रहा है कि उनकी कंपनियां, मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइनीज कंपनीज। अब चाइनीज कंपनीज जा रही हैं और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं अपनी सरकार को, वो प्रेशर डाल रही हैं अपनी सरकार को कि सर आपने बोला इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, हमने इंडिया में फैक्ट्री लगाई, इतने हमने अरब डॉलर खर्च कर दिए फैक्ट्री में, धंधे में इतने अरब डॉलर खर्च कर दिए, अब वो हमें वीजा नहीं दे रहे। अब आप ही सोचिए, आपने बहुत पैसा लगाया किसी दूसरे शहर में, देश का छोड़ दीजिए, आपने दूसरे शहर में पैसा लगाया, आपने करोड़ों अरबों रुपए आपने खर्च कर दिए और एक बहुत शानदार सा ऑफिस बनाया, बहुत शानदार सी फैक्ट्री, वहां पे आपने वर्कर लिए, ये लिया वो, आपने सब कुछ करा, प्रोडक्शन आपका शुरू कर दिया, लेकिन आपका घर कहीं और है। और जैसे आप उस शहर में घुसते हैं जहां पे आपने फैक्ट्री लगाई है, वहां पे पुलिस कहती है कि जी आप नहीं आ सकते। कहा भाई मेरी फैक्ट्री है वहां पे, कहा जो मर्जी हो, मेरा घर है वहां पे, जो मर्जी हो, आप अंदर आ ही नहीं सकते, बाहर भागो। ये भारत ने चाइना के साथ कर दिया। तो चाइनीज बिजनेसमैन अब छटपटा रहे हैं और कई कह रहे हैं, कई ऐसा कह रहे हैं कि हम इंडिया से चले जाएंगे अपनी फैक्ट्रियां बंद करके। इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया सर मुस्कुरा रहा है, कह रहा तुम्हें जाना है जाओ, किसने रोका है तुम्हें, जाओ। इंडिया ने ऐसा बोला नहीं जाओ, लेकिन इंडिया के हाव भाव यही दर्शाते हैं चाइना को कि तुम्हें कल जाना है तुम आज चले जाओ, और तुम्हें आज जाना है तुम अभी चले जाओ। दोस्तों कमेंट्स में लिख के ये जरूर बताइएगा, क्या इससे आपको क्या लगता है? मुझे तो पता है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको क्या लगता है? मैं जानना चाहता हूं आपका दिमाग इस चीज को कैसे एनालाइज कर रहा है। क्या आपको लगता है कि चाइना के ऊपर भयानक प्रेशर भारत धीरे धीरे बना रहा है, चूड़ियां कस रहा है धीरे धीरे धीरे, हल्के हल्के हल्के, कि उसको पता भी न लगे और बाद में जब चीखें निकले तब वो ये सोचे कि चीखें निकली तो निकली क्यों?